नमस्कार, मैं अंशु खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। शुरू हुआ राजीविका मार्ट, सशक्त होंगी महिलाएं। जिला प्रमुख कविता मेघवाल और कलेक्टर नतमल डीडी ने किया उद्घाटन। धनतेरस पर ग्राहकों से गुलजार हुआ बाजार, जमकर हुई खरीदारी। बाजार में रहा मेले का सा माहौल। वार्ड 18 में नगर परिषद ने बनवाया आधुनिक शौचालय, नगर परिषद सभापति ने किया लोकार्पण। सेंट्रल वेयरहाउस के गोदामों से वापस उठाए अपने उत्पाद। 1 साल 2 दिन का लंबा चला आंदोलन, सभा कर उठवाया धरना। जिला कलेक्टर नतमल डिडेल ने दीपावली के पावन पर्व की हनुमानगढ़ वासियों को बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए प्रत्येक नागरिक से अपील की है कि इस पर्व को पूर्ण सामाजिक सौहार्द और एक दूसरे के सहयोग की भावना के साथ निभाएं, अपनाएं और मनाएं। इस वर्ष दीपावली के पावन पर्व की मैं हनुमानगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और प्रत्येक हनुमानगढ़ वासी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पर्व को पूर्ण सामाजिक सौहार्द और एक दूसरे के सहयोग की भावनाओं के साथ में निभाएं, अपनाएं और मनाएं। इसके साथ साथ जो सरकार की योजनाएं हैं उनके जितने भी वंचित लाभार्थी हैं उन तक हम जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रत्येक लाभ को पहुंचाएं। ये हम एक प्रण लें ताकि एक स्वस्थ समाज और शिक्षित समाज का निर्माण हो सके। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौर ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि दीपावली त्योहार के दृष्टिगत विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। सबसे पहले तो आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके माध्यम से आपके सभी चैनल में काम करने वाले जितने भी लोग हैं उन सबको बधाई और हनुमानगढ़ के निवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। उनकी आने वाली दीपावली मंगलमय हो। दीपावली पे सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम लगाए गए हैं, जिसका इंतजाम के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 3 दिन शहर में विशेष गश्त का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें पैदल गश्त कराई जाएगी और फिक्स पिकेट लगाई जाएंगी। जहां भी चौराहे हैं, जो गलियां जहां पर बाजार लगेंगे, उन सब जगह फिक्स पिकेट लगाई जाएगी ताकि किसी प्रकार की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कोई नहीं कर पाए। जिले की ग्रामीण महिलाओं की ओर से निर्मित स्वदेशी उत्पादों के विक्रय को प्रोत्साहन देने और उत्पादों के एक व्यापक बाजार और ग्राहक उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राजीविका के सहयोग से खोले गए विक्रय केंद्र राजीविका मार्ट का उद्घाटन शनिवार को हुआ। जंक्शन में रोडवेज डिपो के सामने श्री गंगानगर रोड पर शुरू किए गए राजीविका मार्ट का उद्घाटन जिला प्रमुख कविता मेघवाल और कलेक्टर नतमल डिडेल ने किया। अतिथियों ने महिला स्वयं सहायता समूह की ओर से निर्मित उत्पादों का अवलोकन किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर नतमल डिडेल ने बताया कि महिला स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए इससे पहले जिला कलेक्ट्रेट परिसर में राजस्थान ग्रामीण विकास परिषद की महिला एवं स्वयं सहायता समूह की कैंटीन चल रही है। राजीविका समूह की ओर से जंक्शन रेलवे स्टेशन पर भी एक दुकान चलाई जा रही है। 2018 के बाद पूरे जिले में राजीविका के महिला एवं स्वयं सहायता समूह बनने शुरू हुए थे। भादरा ब्लॉक में पहले कार्य चल रहा था, लेकिन अब अन्य ब्लॉक में यह गति 2019 के बाद आई। खुशी की बात है कि आज हनुमानगढ़ जिले में 5000 से अधिक स्वयं सहायता समूह बन चुके हैं। राजीविका की पूरी टीम इन दिनों अच्छा कार्य कर रही है। राज्य स्तर पर निवेदन करने पर अन्य जिलों से भी टीमें मिली, जिन्होंने ब्लॉक में रहकर राजीविका के समूह बनाए। जिला प्रशासन का भी लगातार प्रयास है कि मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए निर्देशों की प्रदेश की गरीब परिवार की महिला को आर्थिक रूप से संबल मिले, उनके उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले। इन महिलाओं को इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल करें कि उत्पाद भी बने और ये लोग गरीबी रेखा से दूर रहें। डिडेल ने बताया कि पूरे जिले में राजीविका से बने उत्पादों का सब जगह अच्छा जवाब आ रहा है। इस ग्रुप की महिलाओं की ओर से गुणवत्ता भी पूर्णतया मेंटेन की जा रही है। आने वाले दिनों में प्रयास रहेगा कि जिले के सभी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और मुख्य मार्ट में राजीविका मार्ट खोले जाएं। आमजन स्वयं सहायता समूह के बारे में समझे और इन महिलाओं की ओर से मेहनत की एक प्लेटफॉर्म और पहचान मिले। धनतेरस के इस शुभ अवसर पर हनुमानगढ़ जिले में राजीविका के माध्यम से हमने राजीविका मार्ट की शुरुआत की है। इससे पहले कलेक्ट्रेट में राजीविका के समूह को हमने कैंटीन दी गई थी। रेलवे स्टेशन पर एक दुकान भी राजीविका समूह के द्वारा चलाई जा रही है। पूरे ज़िले में 2018 के बाद राजीविका के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनने शुरू हुए थे। भादरा ब्लॉक में पहले कार्य चल रहा था, लेकिन अन्य ब्लॉक्स में ये गति जो है वो 2019 के बाद आई है। और खुशी की बात है कि आज हमारे ज़िले में 5000 से भी अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप बन चुके हैं और राजीविका की पूरी टीम, हमारे सीओ साहब और डीपीएम राजीविका और उनकी पूरी टीम के नेतृत्व में
इन दिनों बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। हमने राज्य स्तर से भी निवेदन करने पर हमें अन्य ज़िलों से टीमें मिली जिन्होंने ब्लॉक्स में रह कर के आजीविका के समूह बनाए। हमारा लगातार प्रयास है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि हमारे प्रदेश की गरीब परिवार की महिलाएं या महिलाएं को आर्थिक रूप से सम्मेलन मिले, उनके प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल लेवल तक पहचान मिले और इनको हम लोग इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल करें कि उत्पाद भी बने और इन लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से, गरीबी से दूर आए। पूरे ज़िले में राजीविका से बने हुए उत्पादों का सब जगह पर बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। इस ग्रुप की महिलाओं के द्वारा क्वालिटी भी पूर्णतः मेंटेन की जा रही है और आज जिला मुख्यालय पे जो मार्ट खोला गया है, आने वाले दिनों में हम प्रयास करेंगे कि जितने भी हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और मुख्य बाज़ार हैं वहाँ पे हम लोग मार्ट खोलें। आमजन स्वयं सहायता समूह के बारे में समझे और इन महिलाओं और लोगों के द्वारा जो मेहनत की जा रही है उसको एक प्लेटफॉर्म मिले, पहचान मिले, ये हमारा प्रयास है। जिले में धनतेरस को लेकर सजी दुकानों में जमकर खरीदारी हुई। बाजारों में खरीदारों की भीड़ लगी रही और जमकर धन वर्षा हुई। इस वर्ष का धनतेरस बाजार पिछली बार के धनतेरस बाजार से उछाल पर रहा। पर्व पर सुबह से लेकर देर रात तक बाजार खरीदारों से गुलजार रहा। ज्यादातर खरीदारी बड़े छोटे वाहन, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, बर्तन की हुई। सुबह 10 बजे से ही लोग धनतेरस की खरीदारी करने बाजार में पहुंचने लगे थे। जैसे जैसे शाम ढलती गई, बाजार की रौनक बढ़ती गई। मुहूर्त के अनुसार शाम में शहर में मेले का सा माहौल हो गया। ये स्थिति देर रात तक रही। शहर की सड़कों पर जगह जगह जाम की स्थिति बनी रही। लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल हो गया था। धनतेरस पर बाजार में पहुंचे लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीदारी करते देखे गए। बाजार में पहुंचे लोग सोने चांदी के सिक्कों के साथ साथ वाहनों तक की खरीदारी करते देखे गए। बाजार में उमड़ी भीड़ का एक बड़ा समूह बर्तन दुकानों पर जमा रहा। लोगों ने अपने घरेलू प्रयोग में आने वाले बर्तनों की खरीदारी जमकर की। डिनर सेट, चम्मच सेट के अलावा थाली, गिलास, कटोरा, प्लेट आदि के सेट खरीदते देखे गए। धनतेरस पर खरीदारी करने पहुंचे लोग बाजार में झाड़ू खरीदना नहीं भूल रहे थे। लोगों ने धनतेरस पर झाड़ू खरीदने की परंपरा का भी निर्वहन किया। धनतेरस पर सभी बाइक्स के शोरूम में ग्राहकों की भीड़ देखी गई। हीरो व बजाज बाइक के शोरूम में अधिक भीड़ देखी गई। हीरो के बाइक के लिए कई ग्राहकों ने पहले से एडवांस बुकिंग करवा रखी थी। यहां ग्राहकों की लंबी कतारें लगी रही। कई लोगों ने धनतेरस पर नई बाइक की खरीदारी की। 4 व्हीलर शोरूम में भी धनतेरस के मौके पर खरीदारों की भीड़ उमड़ी और दर्जनों वाहनों की बिक्री हुई। इसके अलावा ट्रैक्टर शोरूमों में भी धनतेरस पर खरीदारी की भीड़ लगी रही। महिंद्रा, आयशर, सोनालिका आदि कंपनियों के ट्रैक्टरों की बिक्री हुई। धनतेरस पर ज्वेलरी व इलेक्ट्रॉनिक सामान की भी खरीदारी हुई। ज्वेलरी दुकानों में महिलाओं का तांता लगा रहा। सोने चांदी के सिक्के के साथ साथ आभूषणों की खरीदारी महिलाओं की ओर से की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों पर एलसीडी, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, गीजर आदि सामान की बम्पर बिक्री हुई। कपड़ा मार्केट में भी खरीदारों की उमड़ी भीड़ ने कपड़ा कारोबारियों के चेहरों पर रौनक लौटा दी। दीपावली पर्व को लेके आज धनतेरस के दिन कपड़ा मार्केट के अंदर और साड़ी मार्केट के अंदर अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है और बहुत अच्छी परचेजिंग समस्त यहाँ स्थानीय लोग कर रहे हैं। अच्छे ब्रांड की परचेजिंग कर रहे हैं और साड़ियों की महिलाएं अच्छी परचेजिंग कर रही है। उत्साह बहुत है और करीब ये उत्साह लगातार पिछले हफ्ते से चल रहा है और आगे भी भविष्य में चलता रहेगा और बाजार में भी अच्छी रौनक है दिवाली और धनतेरस के पर्व पर। तो अच्छा कपड़े मार्केट में बिजनेस होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि भी कोविड के कारण पिछले साल नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार लोगों में उत्साह है। घर से अच्छी आमदनी के साथ वो बाहर निकल रहे हैं और अच्छा खर्चा भी कर रहे हैं। टाउन में जंक्शन रोड पर स्थित बजाज कंपनी की डीलरशिप के प्रतिष्ठान गणपति मोटर्स के व्यवस्थापक कमल जैन ने बताया कि धनतेरस पर कई बाइक की बिक्री हुई है और आगामी 15-20 दिनों में जब किसानों की फसल कटकर मंडी में बिकेगी तो उसके बाद भी कारोबार में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। वहीं रविवार को भी धनतेरस पर बाइक की अच्छी बिक्री होने की संभावना है। उम्मीद है कि कंपनी के लक्ष्य अनुसार बाइक की बिक्री की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि बजाज की प्लेटिना मोटरसाइकिल ग्राहकों को आकर्षित कर रही है। लोग ज्यादातर इसी बाइक को खरीद रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोपहिया वाहनों की बिक्री की बात करें तो धनतेरस पर पूरे जिले में 25 से 23 करोड़ रुपए के कारोबार होने की उम्मीद है।
वहीं अकेले बजाज कंपनी की ही पूरे जिले में 5 करोड़ रुपए की गाड़ियों की बिक्री होने की आशा है। 25 सालों से यहाँ पर मैंने उनके हनुमानगढ़ जिले की जनता को सेवाएं दे रहे हैं और अभी 2022 में धनतेरस और दीपावली की सारे इलाके वासियों और जिले वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सबके लिए मंगलमय हो दीपावली। और अभी दीपावली पे और धनतेरस के उपलक्ष्य में मैं उनका यहाँ पर व्यापार भी ठीक चल रहा है, सबकी सेल ठीक चल रही है और भविष्य में भी ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले 15-20 दिनों के बाद में किसानों के पास जब फसलें बेचने के बाद पैसा होगा तो और ना मार्केट में बिक्री बढ़ेगी। जंक्शन के मुख्य बाजार में वार्ड 18 शनि मंदिर रोड पर नगर परिषद की ओर से निर्मित करवाए गए आधुनिक वातानुकूलित शौचालय का लोकार्पण शनिवार को सभापति गणेश राज बंसल ने किया। इस मौके पर निर्माण समिति अध्यक्ष समित रणवा व वार्ड पार्षद हिमांशु महर्षि सहित शहर के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। शौचालय के निर्माण पर करीब 30 लाख रुपए की लागत आई है। इस दौरान सभापति गणेश राज बंसल ने कहा कि नगर परिषद की ओर से जंक्शन के मुख्य बाजार में आधुनिक सुलभ शौचालय का निर्माण करवाया गया है। शनिवार को यह शौचालय जनता को समर्पित किया गया। जिस जगह शौचालय का निर्माण करवाया गया है वह जगह पूर्व में खंडर थी। इस जगह को विकसित कर नगर परिषद की ओर से आम जनता की सुविधा के लिए आधुनिक वातानुकूलित शौचालय का निर्माण करवाया गया है। इससे पहले बाजार में आने वाले लोगों को शौचालय के अभाव में परेशानी का सामना करना पड़ता था। निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा ने बताया कि शौचालय में महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड की व्यवस्था के लिए मशीन लगाई गई है। साथ ही इस्तेमाल किए गए सैनिटरी पैड के निस्तारण के लिए सैनिटरी पैड डिस्पोजल मशीन भी भविष्य में लगवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्य बाजार में स्थित भीड़ भाड़ वाले इस क्षेत्र में शौचालय बनाए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। इस मांग को सभापति की ओर से करवाया गया। इस शौचालय की सार संभाल नगर परिषद की ओर से की जाएगी। दिन में 3 बार सफाई करवाई जाएगी। महिला शौचालय में महिला कर्मी जबकि पुरुष शौचालय में पुरुष कर्मी तैनात किए जाएंगे। नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा आज हनुमानगढ़ जंक्शन के मुख्य बाजार में एक सुलभ शौचालय का निर्माण करके जनता को समर्पित किया गया है। इस शौचालय में पुरुषों के लिए यूरिनल एवं लघु शंका के लिए एवं महिलाओं के लिए अलग अलग व्यवस्था है। अत्यधिक आधुनिक यह शौचालय नगर परिषद के द्वारा निर्मित किया गया है, जिसमें करीबन 30 लाख रुपए की लागत आई है। यह जगह पूर्व में खंडर पड़ी थी। इस जगह पर यहाँ नगर परिषद के द्वारा आम जनता की सुविधा के लिए शौचालय का निर्माण किया गया है। इसमें वातानुकूलित शौचालय है। पूर्व में यहाँ पर बाजार में आने वाली महिलाओं के लिए व आम जनता के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था शौचालय न होने के कारण। अब नगर परिषद द्वारा जनता की मांग को देखते हुए व समस्या को देखते हुए यह शौचालय का निर्माण किया गया है। ठेकेदार के द्वारा इसे बेहतर कुशलता से व अच्छी तकनीक से व क्वालिटी से यह शौचालय का निर्माण करवाया गया है। नगर परिषद द्वारा वार्ड नंबर 18 शनि मंदिर वाली गली में एक सुलभ शौचालय वातानुकूलित शौचालय का निर्माण कर जनता को सौंपा गया है। हमारे ऊर्जावान सभापति गणेश राज जी बंसल द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। इसमें सभी सुविधाएं जो हैं वो दी गई हैं लोगों को। एसी टॉयलेट्स बनाए गए हैं और महिलाओं के लिए खास तौर से ध्यान रखा गया है। महिलाओं के लिए सरकार जो पैड की व्यवस्था जो करती है उसके लिए एक पैड मशीन लगेगी और एक पैड जो बर्निंग मशीन भी इसमें लगाई जाएगी ताकि महिलाओं को उससे सुविधा मिल सके। और काफ़ी समय से इस एरिया में मांग भी थी क्योंकि पहले रेलवे स्टेशन साइड लोग बाथरूम के लिए चले जाते थे और अब इस एरिया में कहीं भी बाथरूम की व्यवस्था नहीं होने की वजह से काफ़ी मांग थी लोगों की और बाजार की ये मांग पूरी की है हमारे सभापति जी ने। सेंट्रल वेयर हाउस के 2 गोदामों को रिलायंस कंपनी को 15 साल के लिए ठेके पर देने के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जंक्शन के औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय चरण में सेंट्रल वेयर हाउस के गोदामों के समक्ष चल रहा 1 साल से चल रहा सीटू का बेमियादी धरना शनिवार को समाप्त हो गया। इस दौरान हुई सभा में किसान मजदूर नेताओं ने इसे मजदूर किसानों की बड़ी जीत बताया।
किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, साझा संघर्ष जिंदाबाद। वेयर हाउस की यहाँ गोडाउन है। सरकार ने इस गोडाउन को, केंद्र सरकार ने अंबानी की रिलायंस कंपनी को किराए पे दे दिया। असल में इन गोडाउनों का बनाने का मकसद ये था कि यहाँ किसान की फसल रहेगी, जिस फसल को व्यापारी खरीदेगा उस व्यापारी की फसल रहेगी, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो खाद्यान्न को खरीदती है उनको यहाँ पे रखेंगे। अगर अंबानी को देते हैं तो वो अपना शोरूम के तौर पे इस्तेमाल करेगा, मॉल के तौर पे इस्तेमाल करेगा, और सरकार जो है वो जो मुख्य मकसद था इन गोदामों का बनाने का वो ही जो है पूरी तरह से फेल हो जाएगा। इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने और CITU ने, सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन ने एकजुट होकर के ये निर्णय लिया कि ये गोडाउन सरकार के पास रहना चाहिए और यहाँ किसान, व्यापारी और सरकार अपना अनाज रखे। इसीलिए 20 अक्टूबर 2021 को हमने यहाँ धरना शुरू किया। यहाँ लगातार आंदोलन रहे, प्रदर्शन रहे, यहाँ बड़ी बड़ी सभाएं होती रही। राकेश टिकैत, अमरा राम जी और दूसरे हमारे पूरे नेता यहाँ आकर के गए थे। अब जो है किसानों के, मजदूरों के और पूरे हनुमानगढ़ के आम लोगों के सहयोग के कारण और आंदोलन के कारण केंद्र सरकार को और अंबानी को भी अपने कदम वापस खींचने पड़े। और यहाँ जो उन्होंने माल रखा था, यहाँ उपभोक्ता का सामान रखा था, यहाँ माल रखा था, इन गोदामों को सजाया गया था। असल मकसद ये था कि इन 2 गोदामों के बाद ये सारे गोदाम जो है उनके लेने की इच्छा थी। और इनका जो फर्स्ट गोदाम है वो बिल्कुल बाजार के बीच में है और उसके पास ही उसका शोरूम है, तो उसको वो शोरूम के तौर पे, दुकान के तौर पे इस्तेमाल करना था। वो वापस हो गया, वो सारा सामान यहाँ से उठा के चले गए। और ये संयुक्त किसान मोर्चा की, CITU की और पूरे इलाके के आम किसानों और मजदूरों की जीत है। ये जो सेंट्रल वेयर हाउस के सेकंड फेज के गोडाउन सामने बने हुए हैं, रिलायंस को सरकार द्वारा ठेके पर दे दिए गए थे 15 साल के। 15 साल को तो माना है, एक बार 15 साल पर दे दिए जाते हैं तो दोबारा वापस आने वाले नहीं हैं, क्योंकि सरकार जो पूंजीपतियों की सरकार है और इस देश में पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने आवाज़ उठाई इसके विरोध में कि जो हमारे सेंट्रल वेयर हाउस है हम ठेके पर नहीं देने देंगे। और लगातार हमारे यहाँ जो मजदूर साथी है 1 साल से बैठे हैं और अब रिलायंस वालों ने यहाँ से अपना सामान उठा लिया है, इन गोदामों को छोड़ दिया है। तो आज यहाँ से जो धरना है 1 साल से चल रहा है, आज उसको उठाया जाएगा। इसके लिए मैं जिसने भी सहयोग करा, विशेषकर जो यहाँ के हमारे मजदूर हैं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। दीपावली पर्व के मद्देनजर जिला आबकारी विभाग एकाएक सक्रिय हो गया है। शराब तस्करों से निपटने के लिए आबकारी निरीक्षकों ने कमर कस ली है। अवैध शराब का निर्माण रोकने और शराब तस्करों की धरपकड़ के लिए निरंतर छापेमार कार्रवाई चल रही है। इसके साथ विभाग ने नागरिकों से भी अपील की है कि वह सस्ती शराब के चक्कर में जीवन से खिलवाड़ न करें। अवैध शराब की बिक्री होने की सूचना प्राथमिकता के आधार पर दी जाए। जिला आबकारी अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि दीपावली पर्व के दृष्टिगत विभाग की ओर से शराब की अवैध तस्करी पर रोक के लिए निवारक उपाय किए जा रहे हैं। दुकानों का भी समय संबंधी उल्लंघन न हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। इसके लिए गश्ती दल और मोबाइल पार्टियां गठित की गई हैं। अन्य राज्यों से शराब तस्करी की आशंका वाले मार्गों पर राउंड द क्लॉक टीमें गठित की गई हैं, जो 8-8 घंटे की शिफ्ट में लगातार चौकसी पर लगे हुए हैं। मोबाइल यूनिट भी अपना काम दुरुस्ती से कर रही है। उन्होंने जिलेवासियों को संदेश देते हुए कहा कि अवैध शराब की सूचना प्राप्त होने पर विभाग को अवगत करवा सहयोग करें, ताकि उस पर तत्काल कार्रवाई की जा सके और किसी भी प्रकार की आशंका को टाला जा सके। हथकढ़ शराब के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। मोबाइल यूनिट को चौकसी पर लगाया गया है, सूचना पर कार्रवाई की जाती है। दीपावली को लेकर हमारे विभाग की तरफ से काफ़ी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं। किसी भी तरह की अवैध तस्करी ना हो, दुकानों का भी खास तौर पे कोई समय संबंधी उल्लंघन ना हो, इसके बारे में गश्ती दल और मोबाइल पार्टियां गठित की गई हैं। जो मुख्य मार्ग हैं जहां से हमें अन्य राज्यों से शराब तस्करी की आशंका रहती है, वहाँ राउंड द क्लॉक टीमें गठित की गई हैं, जो 8-8 घंटे की शिफ्ट में लगातार चौकसी पे लगी हुई हैं और मोबाइल यूनिट हैं वो अपना काम दुरुस्ती से कर रही है। जिलावासियों के लिए संदेश है कि किसी भी तरह की अवैध शराब के बारे में कोई भी सूचना कहीं भी प्राप्त है तो
कृपया हमारे साथ शेयर करें ताकि हम उस पर तत्काल कार्रवाई करें और किसी भी तरह की आशंका को हम टाल सकें। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। छह साल से वही दुकान, वही एक ब्रांड, आपका अपना सिटी लाइफ ई रिक्शा, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास दिनार सिनेमा वाली जगह, हनुमानगढ़ टाउन में। यदि करना चाहते हो शान की सवारी तो करो सिटी लाइफ ई रिक्शा की सवारी। अब तक 400 से ज्यादा सिटी लाइफ ई रिक्शा आपके अपने हनुमानगढ़ जिले में। हमने दिलाई है 20,000 की सब्सिडी और आगे भी दिलाते रहेंगे। क्यों पड़ते हो सस्ते के चक्कर में? कोई नहीं है सिटी लाइफ ई रिक्शा की टक्कर में। बैंक लोन की सुविधा उपलब्ध है और बैंक ब्याज में 8% तक की सब्सिडी। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने कहा कि बेहतर विजन के आधार पर ही हम किसी शहर का विकास कर सकते हैं। हनुमानगढ़ शहर ने कम समय में बहुत तरक्की की है, इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी व आम जनता बधाई की पात्र हैं। शुक्रवार रात टाउन में रावतसर रोड स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने नवनिर्मित सेंट्रल पार्क के उद्घाटन समारोह में कलेक्टर ने यह बात कही। उन्होंने सुंदर और विशाल पार्क निर्माण करवाने के लिए नगर परिषद को बधाई दी। जिला प्रमुख कविता मेघवाल ने सभापति गणेश बंसल की कार्यशैली की सराहना की और कहा कि मन में लगन हो तो विकास की गंगा बहाई जा सकती है। बंसल ने इस बात का प्रमाण दिया है। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे तपता वो हीटों में। रंग है समाज बिखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होली, रग रग मचल के बोली। टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए। कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे गिंडिया, चक दे हो चक दे गिंडिया, चक दे हो चक दे गिंडिया, चक दे हो चक दे गिंडिया। उदयपुर में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता के लिए जिला मुख्यालय पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रोजाना सुबह शाम स्केटर अभ्यास कर रहे हैं। हनुमानगढ़ स्केट एसोसिएशन के जिला सचिव व कोच
डॉक्टर संजय सूर्यवंशी ने बताया कि हनुमानगढ़ स्केट एसोसिएशन और सूर्यवंशी स्पोर्ट्स अकेडमी के तत्वावधान में राज्य स्तरीय पूर्व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जिला मुख्यालय पर जंक्शन में किया जा रहा है। स्केट एसोसिएशन और सूर्यवंशी स्पोर्ट्स एकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में राज्य स्तरीय पूर्व प्रशिक्षण शिविर हनुमानगढ़ जिले में लगाया जा रहा है, जिसमें से विभिन्न तहसीलों से 25 स्केटर्स यहां प्रतिदिन सुबह और शाम अभ्यास कर रहे हैं, ताकि हनुमानगढ़ जिले से वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर हमारे हनुमानगढ़ जिले से मेडल प्राप्त करें। इसी क्रम के अंदर इनलाइन कैटेगरी और क्वाड कैटेगरी दोनों ही अलग अलग आयु वर्ग में 5 से 7 वर्ष, 7 से 9 वर्ष, 9 से 11 वर्ष, 11 से 14 वर्ष, 14 से 17 वर्ष और 17 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ी हमारे यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। और इसी क्रम के अंदर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ी आगामी 60वें राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में, जो कि बेंगलोर में आयोजित होगी, इसमें भाग लेंगे। प्रशासन की ओर से लाइसेंस जारी करने के बाद जंक्शन वे टाउन में दीपावली पर्व को लेकर पटाखा बिक्री की अस्थायी दुकानें शनिवार को सज गई। 3 दिन तक इन दुकानों पर पटाखों की बिक्री होगी। जंक्शन के गांधीनगर में शमशान भूमि के नजदीक व टाउन में दशहरा ग्राउंड में दुकानें लगाए गए हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में गांव रूडावाली, पकसाड़ना व डबली राठान में भी पटाखों के विक्रय के लिए प्रशासन की ओर से अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए हैं। आज से पटाखा मार्केट का पूरा सजावट हो चुकी है, तो आज से लेकर 24 तारीख तक पटाखा मार्केट सजेगा। दीपावली को लेकर अनेक तैयारियां चल रही थी। प्रशासन का बहुत ही अच्छा सहयोग है, व्यवस्था है और यहाँ पर पटाखों को लेकर सब में उत्साह है। 2 साल जो कोरोना के गए हैं उसमें बहुत ही थोड़ा कम काम रहा है। इस साल है जो बहुत ही अच्छा काम निकलने की संभावना लगती है और अच्छा काम जाएगा। बात यह है कि इस बार कुछ महंगाई के कारण कम से कम मुर्गा या कोई भी अन्य पटाखा है जिसकी कीमत 35% से प्लस रेट महंगी हो। बाकी माहौल के हिसाब से लगता है कि सबका काम अच्छा रहे। जोधपुर डिस्कॉम दीपों के उत्सव दीपावली पर्व पर शहर व गांव की जनता को बिना व्यवधान विद्युत आपूर्ति करने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए विद्युत लाइनों की मरम्मत आदि का कार्य लगातार जारी है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता मंगीलाल बिश्नोई ने बताया कि बिना व्यवधान विद्युत आपूर्ति के लिए लाइन, पावर हाउस व ट्रांसफार्मर की मरम्मत का कार्य निर्बाध रूप से जारी है, जो दीपावली के दिन तक जारी रहेगा। और हम लोगों ने बिना व्यवधान के विद्युत आपूर्ति के संबंध में कोई लाइन की मरम्मत करनी है, किसी पावर हाउस की मरम्मत करनी है, कोई ट्रांसफार्मर की मरम्मत करनी है, तो वो कार्य हमारा निर्बाध दीपावली के दिन तक हमारा जारी रहेगा उसमें। और जिन लोगों ने विद्युत कनेक्शन के लिए, घरों के विद्युत कनेक्शन के लिए आप हमारे पास में पैसे जमा पड़े हैं जिनके, उनके विद्युत कनेक्शन के लिए हमारे पास मीटर उपलब्ध हो गए हैं। वो कनेक्शन भी हम शीघ्र अति शीघ्र जारी कर रहे हैं, ताकि दीपावली पे किसी घर में अंधेरा नहीं रहे उसमें। लेकिन हमारे जितने भी तकनीकी कर्मचारी है, हमारे ऑफिसर्स है, उन सबको ये निर्देश दिए गए हैं उसमें कि भी किसी भी ढाणी की, गांव की, शहर की, वार्ड की, किसी की भी सप्लाई में यदि कोई किसी प्रकार की व्यवधान आता है तो उसको हम न्यूनतम समय में विद्युत आपूर्ति को बहाल करके उनको दीपावली पे उसके घर में रोशनी हमेशा चालू रहे उसकी। दीपावली के दिन वैसे तो हमारा जो पावर का जो लोड है वो जून जुलाई के महीने से कम रहता है उसमें। फिर भी कहीं न कहीं कोई अगर व्यवधान आएगा तो उसको हम अति शीघ्र दूर करने की कोशिश करेंगे। और हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि किसी प्रकार की कोई व्यवधान नहीं आएगा उसमें। और पूरे जिले में दीपावली का त्यौहार जगमग रूप से हमारी रोशनी व्यवस्था से जगमग रहेगा उसमें। और पुनः मैं दीपावली के अवसर पर नगरवासियों को, ग्रामवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। और हमारी जो टीम है टेक्निकल की, उनसे मैं
उनको निर्देश भी दिए गए हैं और उनसे मैं निवेदन भी दोबारा करूंगा उसमें कि त्यौहार के दिन किसी भी व्यक्ति के साथ में विनम्रता से बात करके उसकी विद्युत आपूर्ति से संबंधित कोई भी शिकायत हो उसको तुरंत दूर करने की कृपा करें। और हम लोग लेट नाइट तक 11 बजे के बाद तक हम ड्यूटी पे रहेंगे उसमें और कोशिश करेंगे कि किसी तरह का व्यवधान नहीं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।